हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर एनिमल्स पढ़ाऊंगी। ये एक पोएम है। एनिमल्स, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with he mania of owning things. Not one kills to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? It was written by Walt Whitman. So इसका explanation है इस poem में the poet says that he is desirous of living with animals as they are calm and self-contained. इसमें poet कहना चाहते हैं कि वो खुश होते हैं एनिमल के साथ रहने में क्योंकि वो काम और सेल्फ कंटेन्ड है. He appreciates the numerous qualities of animals. वो उनके जो numerous qualities हैं, उनकी जो qualities थी उनको appreciate करते हैं. The self-contained natural nature of animals explains that they are happy in their own lives and do not interfere in others' life. वो उनको सेल्फ कंटेंट बताते हुए ये कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो हैप्पी है और अपनी खुद की लाइफ जीते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते. वो सेटिस्फाइड होते हैं जो उनके पास होता है और वो किसी चीज़ को मांगने के लिए ग्रीड नहीं करते. मतलब जैसे हम लोग इंसानों में है ना कि हम लोग ग्रीड करते हैं उसके पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है. उनको वैसा नहीं होता. एनिमल्स उनके पास जो होता है उसमें खुश होते हैं. मोर ओवर एनिमल्स काम नेचर shows that they do not run after materialistic things like human. ये भी दिखाता है एनिमल्स के बारे में, उनके काम नेचर के बारे में कि उनको ह्यूमंस की तरह चीज़ों के पीछे दौड़ने का, कोई जेलस होने का कोई ऐसा मतलब वो लोग ऐसा शो नहीं करते. उन लोग को ऐसा कोई वो नहीं होता भाव. दे आर एट पीस इन ऑल सिचुएशंस. वो बहुत शांत होते हैं. उनके जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनकी लाइफ में उनको कोई बॉर्डर नहीं करते. जैसे हम लोग का नहीं हो जाता है, हम लोग अचानक से पैसे आ गए तो बहुत खुश हो गए, कम दुखी हो गए, लाइफ ख़राब हो गई तो हम लोग चिंता कर रहे हैं. वो लोग एनिमल्स ऐसे होते ही नहीं. उनको एनिमल्स को कोई बॉर्डरिंग नहीं होती. उनको पता होता है कि उस सिचुएशन से कैसे डील करें. सेकेंड स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि एनिमल कंप्लेन नहीं करते उनकी लाइफ के बारे में. उनके पास जो होता है, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, वो कभी रोते नहीं या फिर कभी टेंशन नहीं लेते. ना ही वो कभी रात भर जागते हैं और ना ही वो कभी रोते हैं उनकी गलत कर्मों पे. दे आर वेरी ट्रूथफुल एंड डू देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड गॉड. दे आर नॉट लाइक ह्यूमन्स. वो ह्यूमन की तरह नहीं है जो अपनी चीज़ें दिखाने के लिए ड्यूटीज़ करते हैं भगवान के नाम पे. एनिमल्स आर सेटिस्फाइड. एनिमल्स सेटिस्फाइड होते हैं जो उनके पास होता है. वो कभी बिहेव नहीं करते क्रेजली या फिर पागलों की तरह बिहेव नहीं करते. वो फ्री होते हैं उनकी डिज़ायर्स और लॉन्गिंग्स से. इन द थर्ड स्टैंजा पोएट ये कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, किसी के आगे नाक नहीं रगड़ते जैसे हम इंसान करते हैं. इन शॉर्ट इस पोएम में एनिमल्स से इंसानों को कंपेयर किया गया है. इसमें ये कहा गया है कि एनिमल्स इंसान से कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं. ही हैज़ नेवर सीन एनी एनिमल डूइंग सो टू शो देयर डिवोशन टू अदर्स. उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई एनिमल डिवोशन दिखा रहा है दूसरों की तरफ. उन्होंने कभी नहीं देखा उन्होंने कभी ये नहीं किया अपने एंसेस्टर्स के लिए हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. फर्दर द पोएट सेज, आगे पोएट कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो दिखाते नहीं उनका रिस्पेक्ट अदर्स के लिए जैसे कि हम इंसान दिखाते हैं. दे आर नॉट डबल फेस्ड. वो डबल फेस नहीं होते, दोगले नहीं होते.
showing themselves good in front of others and having evil thoughts running in their minds. वो कभी शैतानों की तरह नहीं सोचते कि हम इसका बुरा करें या फिर हम इसके साथ गलत करें, वो कभी ऐसा नहीं सोचते. They never feel unhappy and live their life in joy on the earth. वो अपनी लाइफ खुशी खुशी जीते हैं इस अर्थ में. Here the poet conveys that one animal eats another animal as food, but they never hide this. ये पोएट इसमें कहना चाहते हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं छुपाए बिना, दिखा दिखा के, मतलब वो लोग छुपा के कुछ भी नहीं करते काम. दे एक्सिबिट देयर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स एज दे आर. और अपना जो बिहेवियर है वो सबके सामने दिखाते हैं. ऐसा नहीं हमें इंसानों की तरह कि पीठ पीछे कुछ सामने कुछ. There are no hidden or fake things among animals like humans. That's why the poet accepts them the way they are. इसलिए पोएट उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं. He further says that animals bring happiness in his life and make him feel the way he is. Animals उनको फील कराते हैं कि हैप्पी रहो, हैप्पीनेस लाओ उनकी लाइफ में और हैप्पी रहो. Animals do not hide anything and show their possessions. एनिमल्स कभी भी अपनी कुछ भी चीज़ हाइड नहीं करते और झूठा अपना प्रताप नहीं दिखाते. एंड में पोएट ये कहते हैं, वो वंडर करते हैं कि एनिमल्स को ऐसी गुड क्वालिटीज़ कहाँ से मिली. ही फर्दर आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से यही पूछते हैं क्या उन्होंने लूज़ कर दिया है गुड क्वालिटीज़, और हैज़ ही लेफ्ट देम समवेयर केयरलेसली अ लॉन्ग टाइम बैक. वो फील करते हैं क्या मैंने वो गुडनेस, वो क्वालिटीज़ अपनी खो दी है या मैं कहीं केयरलेसली उनको छोड़ आया हूँ कुछ समय पहले. ही फील्स दैट ह्यूमन्स लॉस्ट देयर गुड क्वालिटीज़ एंड पास देम टू द एनिमल्स. वो ये फील करते हैं कि इंसानों ने अपनी अच्छी इंसानता, जो इंसानियत होती है वो सब खो दी है, गुड क्वालिटीज़ खो दिए हैं और वो एनिमल्स को पास कर दी हैं. क्योंकि जो गुण इंसानों में होने चाहिए वो एनिमल्स में दिखते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन्स के गुण होने चाहिए वो एनिमल्स में दिखते हैं. अगर आपको ये पोएम एनिमल्स पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और कोई भी डाउट हो इस पोएम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.